हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject chemistry. In this we are going to start a new chapter, that is water. अच्छा, what we do when we feel thirsty? ठीक है, we drink water. ठीक. Similarly, we use water in our daily life activities for our several activities like for cooking, for drinking, for various activities we perform through water. ठीक. बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं उन सब के लिए हमें वाटर की नेसेसिटी रहती है, वाटर की नेसेसिटी रहती है. So here, as it is written here, water everywhere, not any drop to drink. Means water जो है वो सब जगह है लेकिन एक भी ड्रॉप पीने के लिए नहीं है. क्यों? यहाँ पे as we know that our planet Earth is a blue planet. ठीक है, हम अपने अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ठीक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह जो है हमें वाटर ही दिखता है, बट हमारे यूज के लिए ओनली 0.01% इज देयर फॉर आवर यूज. ठीक है, तो हमें वाटर जो है वो नेसेसरी अमाउंट में यूज करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो हियर एज इट इज रिटन हियर, the famous lines are taken from the poem. Here the water everywhere nor any drop to drink. ये फेमस लाइन है. कहाँ से? पोएम से इसको दी गई है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वाटर हर जगह है लेकिन एक भी ड्रॉप पीने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसको वेस्ट ही कर देते हैं. और ओनली वी हैव दी 0.01% ऑफ वाटर टू ड्रिंक. Despite being surrounded by the sea, he cannot drink the sea water as it is salty. ठीक है, यहाँ पोएम में ये बताया गया है कि हमारा जो पूरा सी जो वो बॉय है वो सराउंडेड है सी से, लेकिन वो फिर भी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकता है क्योंकि वो जो वाटर है वो सॉल्टी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने वाटर को एक एक्यूरेट अमाउंट में यूज करना चाहिए. ठीक है. We calculate roughly that the fresh water available to us by using approximately 1%. ठीक है, बहुत सारे इसमें परसेंटेज दिए हुए हैं. जैसे 97.2% सी वाटर है, जिसमें से रेस्ट 2.8 जो है वो फ्रेश वाटर है. ठीक है, एंड अबाउट 68.7% ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. ठीक है, जो हमारा 68.7% जो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ग्लेशियर और आइस कैप के फॉर्म में है, जिसमें से 30.1% अंडर द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर, जिसमें से 30.1% जो है वो ग्राउंड या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, एंड 0.9% एज अ मॉइस्चर एयर सॉइल. और 0.9% जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? मॉइस्चर में, जैसे एयर सॉइल एंड लिविंग बॉडीज. So only 0.3% fresh water is available in the river ponds. River ponds में कितने परसेंट fresh water है? 0.3%. ठीक है, and hence we calculate roughly that the fresh water available to us use are approximately 1%. जो हमारे पास fresh water बचता है वो 1% होता है. So the total amount of water present on earth, so the above lines can interpret as water everywhere but do not drop to drink. तो इस रेशियो से, इस परसेंटेज से हमें पता चलता है कि लार्ज अमाउंट में है हमारे पास 97.2%, लेकिन उसका बहुत सारे फॉर्म जो है प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सिर्फ यूज के लिए ओनली 1% जो है वो अमाउंट प्रेजेंट है हमारे यूज के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम वाटर को जो है वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए. तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा ये जो हमारा अर्थ है, ये ब्लू सरफेस you can see here 97.2% ये हमारा ओशियन है, 0.03% ये हमारा फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे ये स्टोर्ड आइस शीट एंड द ग्राउंड वाटर. ठीक है. Now we will study about the sources of water. Okay. Now students, we are going to discuss the sources of water. ठीक है, हमें हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर है हमारे आसपास, जैसे सी वाटर. ठीक है,
फ्रेश वाटर, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, पोलर आइस कैप, ठीक है। ये हमारे सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से हमें वाटर मिल सकता है या मिलता है। सी वाटर, फ्रेश वाटर, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और पोलर आइस कैप्स। अब हम देखेंगे सी वाटर, ठीक है। फर्स्ट वन इज sea water is the major portion of the surface water which is present in the oceans and sea, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाटर क्या होता है, एक सी वाटर जो मेजर पोर्शन है, मतलब जहाँ से हमें वाटर मिल सकता है, जैसे ओशियन से और सी से। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या था, 97.2%, ठीक है। ये हमारा रेशियो था। A river carry dissolved salt from the rock and the soil around water into the sea. ये जो हमारा रिवर है वो क्या होता है, सॉल्ट को डिजोल्व करके फ्रॉम द रॉक एंड द सॉइल along with the water to the sea. ये फिर सी में जो ये वाटर है ये चला जाता है। This makes the water salty. रिवर से ये कहाँ गया, ये हमारा सी में गया और इसमें क्या डिजोल्व है, सॉल्ट डिजोल्व है, इसकी वजह से हमारा वाटर क्या हो गया, वो सॉल्टी हो गया। यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। जो हमारे ये सी में फ्लो हो जाता है ये हमारा सॉल्टी वाटर, तो उसमें कंसंट्रेशन जो सॉल्टी वाटर का वो ज़्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू रिवर वाटर, ठीक है। रिवर वाटर में सॉल्टी वाटर की अमाउंट कम रहेगी एंड सी वाटर में ज़्यादा रहेगी। ओशियन आर ह्यूज वाटर बॉडीज। जो हमारा ओशियन है इसको हम क्या मानते हैं, ओशियंस को हम ह्यूज वाटर बॉडीज कंसीडर करते हैं। Right? There are 5 oceans on Earth. 5 oceans है Earth पे, which are ultimately source of all water. जिसकी वजह से हमें water मिलता है, जो हमारे ultimate source है water का। Sea water is also salty. जो हमारा sea water है वो भी salty होता है। The size of the sea is smaller than the ocean. जो हमारा sea है वो ocean से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब हम आएंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रेश वाटर पे, ठीक है। सी वाटर में हमने देखा इतना अमाउंट प्रेजेंट होता है बट वो सॉल्टी होता है। फ्रेश वाटर में आते हैं, यहाँ पे द वाटर विद मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। ऐसा वाटर जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट मिला हो उसको हम फ्रेश वाटर बोलेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो सी वाटर था इसमें सी से हम याद कर सकते हैं, सी से सॉल्टी, ठीक है। फ्रेश यानी जो हम यूज करते हैं इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है। अब हमारा है रेन वाटर, ऐसा वाटर जो हमें रेन के थ्रू मिलता है, जैसे यहाँ पे फिगर देख सकते हो रेन वाटर, ठीक है। रेन के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द क्लाउड दैट कम्स डाउन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें मिलता है, जो हमारा रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। वाटर का ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड सॉल्युबल सॉइल इम्प्योरिटीज, ठीक है। प्रेसिपिटेट होकर वो नीचे आता है वाटर, रेन वाटर जो है, इस वजह से वो जो है फ्री होता है, किससे, जर्म से और सॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज से, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। नाउ द ग्राउंड वाटर। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, जो हमें अपने सरफेस पे ग्राउंड वाटर से मिलता है, ग्राउंड वाटर में मिलता है। सब अमाउंट ऑफ रेन वाटर रन सरफेस, ठीक है। जैसे हमारा ग्राउंड वाटर क्या है, ऐसा वाटर जो हमारे अंडर द ग्राउंड हो, ठीक है। वो रेन आई, रेन ड्रॉप्स आई, रेन वाटर आई, वो कहाँ, वो सीप हो जाएंगी, कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगी, अंडर बिलो दी ग्राउंड। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोल देंगे, ग्राउंड वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो सीप हो जाएंगी हमारे ग्राउंड में, जिसकी वजह से जब हमें नेसेसिटी होती है तो हम वाटर को वहाँ से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर डिगिंग हो रही है ग्राउंड की तो वहाँ पे एक अमाउंट में, बहुत ज़्यादा डिग करने के बाद एक अमाउंट में हमें वाटर वहाँ से मिलने लगता है। और फिर स्टार्टिंग डिगिंग जब हम करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्ट हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ वाटर की प्रेजेंस है। अब हम आएंगे अपने यूजेस पे, ग्राउंड वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि वाटर टेबल क्या होता है। द लेवल ग्राउंड वाटर गिवन प्लेस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। ऐसा लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल, जहाँ पे हमें अर्थ सरफेस, एक हमारी अर्थ सरफेस है
जहाँ से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर टेबल, ठीक है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर गिवन प्लेस बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे उनको हम वाटर टेबल बोलेंगे। हमारा पोर्टेबल वाटर क्या होता है, एज वाटर पासेस थ्रू सॉइल, जब हमारा वाटर सॉइल के थ्रू पास होगा इट गेट्स फिल्टर, ठीक है, सॉइल के थ्रू पास हुआ, फिल्टर हुआ बाय सेटल लेयर, ठीक है, सेटल लेयर होगी सैंड की, रॉक की, उनसे वो फिल्टर होके वो नीचे जाएगा। इट इज मोस्टली फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज से फ्री हो जाएगा। द वाटर दैट फिट टू ड्रिंक इज पोर्टेबल वाटर, ठीक है। जब हमारा ये वाटर जो है पास होगा, ठीक है, फिल्टर्ड होगा, फिल्टर्ड के टाइम क्या होगा, सॉइल इम्प्योरिटीज सैंड जो भी है वो रिमूव होगी और वो फ्री हो जाएंगे किससे, इम्प्योरिटीज से, और वो हमारा ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है, उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। अब हम इसका यूजेस देख लेंगे। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फार्मर फॉर इरिगेशन, टाउन सिटीज में हम डिफरेंट अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस। और ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, दैट विल लीड टू दी वाटर स्कार्सिटी। इससे क्या होगा, हमारा जो है वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी अगर हम ग्राउंड वाटर को एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दी सरफेस वाटर, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ग्राउंड वाटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ दी सरफेस वाटर, ऐसा वाटर जो हमारे सरफेस पे हो, ठीक है, जैसे कि हमारा रिवर, रेन वाटर दैट अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे हो, जैसे रिवर में हो गया, स्ट्रीम्स में हो गया, उनको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर। अब हमारा ये फ्लोइंग वाटर क्या होता है, जो फ्लो कर रहा हो, ठीक है, सरफेस वाटर कुड बी फ्लोइंग वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है, या तो वो फ्लो होगा जैसे रिवर के फॉर्म में, ठीक है, या तो वो स्टिल होगा जैसे पॉन्ड हो गया, इनके वाटर फ्लो नहीं करते हैं, तो जो फ्लो करते हैं वो फ्लोइंग वाटर हो गया, एग्जाम्पल रिवर और स्टिल, ठीक है, स्ट्रीम्स। और यहाँ पे व्हेन वाटर इज कन्फाइंड टू क्लोज्ड एरिया, ठीक है, जब बहुत छोटे एरिया में वो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इनके वाटर आपने देखा होगा ये फ्लो नहीं करते हैं, तो वो स्टिल वाटर होते हैं, इनका एरिया भी कम होता है। So nowadays the sewage from cities and waste products factories getting discharged into river and without being treated properly, जो हमारा सिटीज से, इंडस्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर देते हैं बिना उसको ट्रीट किए। हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, पहले वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए, उससे पॉल्यूटेंट निकाल देनी चाहिए, उसके बाद जो है उसको वाटर बॉडीज में डालना चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज और केमिकल्स मिक्स होते हैं, राइट। अब नाउ लेट्स स्विच टू द लास्ट वन, दैट इज पोलर आइस कैप। डिसाइड दिस कॉमन सोर्सेज, जितने भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी सोर्सेज सारे पढ़ लिए हैं, अब ये हमारा पोलर आइस है, यहाँ पे फ्रेश वाटर ऑल्सो अवेलेबल इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप। यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है कहाँ पे, ग्लेशियर्स में और पोलर आइस कैप में, इन द हाई माउंटेन एंड द पोलर रीजन लाइक आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। कहाँ पे, हाई माउंटेन्स पे होता है, पोलर रीजन पे जैसे आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिका हो गया। However, the water is present in a frozen condition, लेकिन वाटर यहाँ पे हमारा ये फ्रेश होता है बट ये फ्रोजन कंडीशन में होता है। दिस वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी हमारा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये भी हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। दिस वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बट नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, लेकिन ह्यूमन के लिए ये यूज नहीं होता है क्योंकि ये फ्रोजन होता है, ये हाई माउंटेन पे होता है, कहाँ पे, आर्कटिक में और अंटार्कटिका में, ठीक है। मैनी रिवर्स originate फ्रॉम ग्लेशियर्स, बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो ग्लेशियर्स से निकलते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसके थ्रू, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के थ्रू, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ग्लेशियर जो है ये सारे जो है वो मेल्ट होने लगेंगे। द आइस कैप एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, द सी वाटर लेवल इज राइजिंग, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे जो आइस कैप्स है वो सारी मेल्ट होने लगेंगी, ठीक है। तो जो रिवर का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम क्या होगा, यहाँ पे फ्लड कॉज हो सकता है, ठीक है। अब हम आएंगे द स्टेट ऑफ वाटर,
कितने टाइप के कैसे ये स्टेट ऑफ वाटर होते हैं? वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट, ठीक है। स्टेट ऑफ वाटर हम देखेंगे क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। स्टेट में कैसा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये हमें तीनों स्टेट्स में मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? यहाँ पे the steam that rises from the water is called water vapor. So evaporation क्या होता है? The process by which water change into water vapor, ठीक है। evaporation हम बोलेंगे, इसमें क्या होगा? The process by which water जो है यहाँ पे change होगा, किसमें change होगा? water vapor में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर हमारा चेंज हो रहा है वाटर वेपर में। आपने देखा होगा टी बनाते हुए या नूडल्स बनाते हुए वेपर फॉर्म रिलीज होता है, दैट इज द इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होगा, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। हियर यू कैन सी इन द फिगर दैट इज ऑन पेज नंबर 58, राइट। यहाँ पे कुछ वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। It helps to dry clothes when we hang them out in the sun. Evaporation हमें कैसे हेल्प करता है? जब हम अपने क्लोथ्स को सनलाइट के प्रेजेंस में डाल देते हैं तो वह क्या होता है? उससे जो है वाटर जो रिलीज हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और हमारे जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। आफ्टर मॉपिंग फ्लोर फास्ट इन समर देन विंटर, ठीक है। हम अपने फ्लोर पे अगर मॉपिंग करते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है समर्स के टाइम में इन कंपैरिजन टू विंटर। ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, ठीक है। अगर हमारे हेयर जो है वो वेट है तो वो भी कैसे? इवेपोरेशन के थ्रू ही वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो जो वाटर वेपर है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब हमारा आता है बॉइलिंग, ठीक है। वेरी हॉट वेपर इज कॉल्ड स्टीम। अगर बहुत ज्यादा हॉट वेपर है, वेरी हॉट वेपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इफ वी बॉयल वाटर ओवर अ बर्नर आफ्टर सम टाइम द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग फॉर टू फॉर्म स्टीम। अगर हम जो है किसी भी वाटर को बॉईल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल रिलीज द स्टीम, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको बॉईल कर दिया है किसी वाटर को। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि कब ये बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बॉईल हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जब हमारा वाटर जो है वो बॉईल हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमारा वाटर बॉईल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमारा वाटर जो फ्रीज हो जाए। जैसे हमने एक ट्रे ली या कोई भी बोल लिया, उसमें वाटर प्लेस किया और उसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू लो टेम्परेचर हमारा ये जो वाटर है ये आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वाटर हमारा जो है फ्रीज हो गया। ये कब फ्रीज होता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे समटाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्रॉप्स डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है, कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन एयर टू फ्रीज, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ऑफ वाटर कहाँ पे? एयर में टू फ्रीज। दिस कम डाउन टू फॉर्म स्नो, हेल और स्लीप, ठीक है। ये फिर ये नीचे आता है किस फॉर्म में आता है? कूल डाउन होने के बाद स्नो, हेल और स्लीप के फॉर्म में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर आपने
किसी भी आइस क्यूब को सनलाइट के प्रेजेंस या किसी भी हीट के प्रेजेंस में रख दिया तो दैट आइस क्यूब विल मेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा आइस क्यूब है ड्यू टू हीट। द प्रोसेस हैज बीन सॉलिड दैट इज आइस चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या होगा, आइस जो होगा वो चेंज होगा वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो हमारा ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। ये मेल्ट होके आइस क्यूब जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीज हो जाना, ठीक है। यहाँ पे देन Advika kept a glass of cold drink on the dining table. She found after some time tiny droplet appeared on the outer surface of the glass. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा चिल कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चिल लिक्विड आप यूज़ करते हो, अगर आप किसी भी कंटेनर में उसको डालोगे, ग्लास में आप डालोगे, तो आप क्या देखोगे, आउटर सरफेस पे अगर ये हमारा ग्लास है तो इसके आप देखेंगे, अगर ये हमारा ग्लास है तो इसके आउटर सरफेस पे आप कुछ ड्रॉप्स देखोगे, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द कंडेंसेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 59, राइट। तो दैट इज द ड्यू टू कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग एंड टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, जब ये आइस क्यूब बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं तो ये धीरे धीरे जब ये मेल्ट करेंगे तो ये टाइनी ड्रॉप जो है आउटर सरफेस पे ये फॉर्म होने लगता है, ये कंडेंस होने लगता है। These droplets form as the air contact with the glass cools down and water vapor present in the air changes. ये बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से ये चेंजेस इसमें अकर होता है। And the process by which water vapor cool down and change into water, ठीक है। अभी वाटर वेपर कूल डाउन होके वाटर में धीरे धीरे ये वाटर के फॉर्म में ये रिलीज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वाटर वेपर, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर कूल डाउन हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर कूल डाउन एंड चेंज इनटू वाटर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा वाटर वेपर जो है, ये हमारा वाटर में कूल डाउन होगा एंड चेंज इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। When we boil water and keep a lid over container, आपने देखा होगा किसी भी अगर हम लिक्विड को बॉईल करते हैं और उसके ऊपर लिड रख देंगे तो टाइनी ड्रॉप जो है वो उसमें हमें कलेक्ट हो जाता है, हमारा जो लिड है हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, समटाइम वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द लिड। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द लिड इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अगर हम कोई भी कंटेनर हमने लिया है, उसको हमने बॉईल किया है, अगर हम उस पर लिड लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टाइनी ड्रॉप जो है यहाँ पे थोड़ी देर बाद में देखेंगे ये कलेक्ट हो जाता है। ये भी किसके थ्रू होता है, ये कंडेंसेशन के थ्रू होता है, ओके। Now students, we are going to study the water cycle, ठीक है। तो वाटर साइकिल क्या है, as it is written here water cycle, two words are written here, मतलब साइकिल किसकी साइकिल, वाटर की, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। क्या होती है, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर, एज इट इज रिटन हियर साइकिल मीन्स जो साइकिल में फॉर्म हो, ठीक है। एक साइकिल फॉर्म करे उसको हम बोलेंगे साइक्लिक मूवमेंट फॉर्म करे, ये हमारा साइक्लिक मूवमेंट है, ठीक है। ऑफ वाटर, किसका साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है, वाटर का, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, अर्थ से एटमॉस्फेयर में, इसको हम एंड बैक टू द अर्थ, अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर ये साइकिल होके फिर ये बैक टू द अर्थ आ जाएगा थ्रू वेरियस प्रोसेस, ठीक है, वेरियस प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे वाटर साइकिल क्या होता है, एक साइक्लिक मूवमेंट होती है, किसकी होती है, वाटर की। कहाँ होती है, फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड देन अगेन बैक टू दी अर्थ थ्रू वेरियस प्रोसेस। इसमें बहुत सारे प्रोसेस जो है हम क्लियर होते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा वाटर साइकिल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर है, ठीक है। ये क्या होगा, ये इवापोरेट होगा, ठीक है, ड्यू टू सनलाइट। ये हमारा वाटर हीट होगा, हीट होने पे क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अगर आप टी बनाते हो या नूडल्स बनाते हो तो उससे वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाटर जब हीट होगा तो ये इवापोरेट होगा, वाटर वेपर रिलीज होगा।
इवापोरेशन के बाद यहाँ पे ये कहा जाएगा दैट विल लीड्स टू कंडेंसेशन, ठीक है। ये कूल डाउन होगा, कूल डाउन जैसे ही होगा यहाँ पे क्या होगा, ये रेन ड्रॉप के फॉर्म में मीन्स ये प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। जब ये प्रेसिपिटेट होगा तो ये अर्थ सरफेस पे वापस आएगा, ये एज अ फॉर्म ऑफ रेन वाटर, ठीक है। ये रेन वाटर के फॉर्म में बैक टू अर्थ आया, ठीक है। अर्थ से गया देन अगेन बैक टू अर्थ एज वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं ये भी वाटर वेपर रिलीज करेंगे थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक्ट करते हैं प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी वाटर वेपर रिलीज करेंगे, ये भी एटमॉस्फेयर में जाएगा, देन अगेन कंडेंसेशन, देन इट विल लीड्स टू रेन वाटर एंड इट विल कम डाउन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कैसे होता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, वी सी लॉट्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई। द क्लाउड आर द क्लस्टर ऑफ टाइनी वाटर वेपर ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन द एयर। क्लाउड्स क्या है, एक क्लस्टर है, किसका क्लस्टर है, वाटर ड्रॉपलेट का क्लस्टर है जो कि एयर में फ्लोट करते रहते हैं। इवैपोरेशन हमने देख लिया है, यहाँ पे ये क्या होता है इवैपोरेशन, सरफेस वाटर जैसे ओशन हो गया, रिवर हो गया, ये हीटअप होगा, इवैपोरेट होगा, ठीक है, और फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। देन उसके बाद ये क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है और ये रेन ड्रॉप के फॉर्म में ये डाउनवर्ड कंडीशन में बैक टू अर्थ आ जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्लांट जो होते हैं वो करते हैं, ये कैसे करते हैं, प्लांट्स ऑल्सो रिलीज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम पोर्शन में ये रिलीज करेंगे वाटर वेपर। प्लांट्स जो है हमारे ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कैसे रिलीज करते हैं, टाइनी पोर्स के थ्रू। टाइनी पोर्स को जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू जो हमारे प्लांट में लीव्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा दैट इज टाइनी पोर्स, ठीक है, वो वाटर वेपर रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस पूरे वर्क प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आफ्टर कंडेंसेशन वाटर जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये रेन ड्रॉप के फॉर्म में ये वापस आ जाएगा बैक टू अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द वाटर कम्स डाउन एज रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर के फॉर्म में आएगा और फिर से जो हमारी ये रिवर्स वगैरह थी ये हमारी वापस से ये फिलअप हो जाएगी जब हमारा रेन वाटर बैक टू द रिवर वाटर बॉडीज में आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने देख लिया है, वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया है। वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। अभी वाटर सप्लाई का फंक्शन क्या है, वाटर सप्लाई का क्या है फंक्शन, हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई। क्या हेल्प करता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। हर एक चीज की एक यहाँ पे जो भी चीज परफॉर्म होती है वहाँ पे इसका कोई ना कोई यूज होता है, तो यहाँ पे वाटर साइकिल क्यों परफॉर्म होता है, टू सप्लाई द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर हमें चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, इसमें वाटर साइकिल परफॉर्म होता है जिसके थ्रू वाटर जाता है फिर वापस बैक टू अर्थ आ जाता है, जिसमें वेरियस प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो वाटर साइकिल क्या करता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, इसमें ये इसको ये मेंटेन करता है। और द वाटर दैट इवैपोरेट फ्रॉम द अर्थ रिटर्न्स टू द अर्थ एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। जो हमारा वाटर गया इवैपोरेट हुआ फिर से वो वेरियस प्रोसेस उसने कंडक्ट किया और फिर से वो बैक टू अर्थ हमारा हमें मिल गया एज अ रेन वाटर, ठीक है, ये हमें वापस मिल गया वेरियस प्रोसेस करने के बाद। तो ये हमारा एक साइक्लिक मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने वाटर साइकिल पे डिस्कस कर लिया इन दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे, ओके।